कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है और समय की मार से कोई नहीं बच पाता। मोकामा में अनंत सिंह का वर्चस्व और रुतबा चलता है और अनंत सिंह के बिना इजाजत से एक पत्ता तक नहीं हिलता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। समय इस कदर अनंत सिंह पर हावी हो चुका है कि कल तक अनंत सिंह से मोकामा में कोई भी व्यक्ति या कोई भी बाहुबली आंख से आंख मिलाने की हिमाकत नहीं करता था, लेकिन अब एक नए बाहुबली का उदय हो चुका है और ये गैंग अब मोकामा में सक्रिय हो चुका है और इस गैंग ने सीधे तौर पे अनंत सिंह को खुली चुनौती दी है। हम बात कर रहे हैं सोनू मोनू गैंग की। कल तक सोनू मोनू गैंग अनंत सिंह के अगल बगल में बैठते थे, अब ये लेवल में रहेंगे और इस पूरे वर्चस्व की लड़ाई में जिस प्रकार से जो गैंगवार हुआ, मुठभेड़ हुआ, इस पूरे मामले को लेके पटना पुलिस हलकान रही, परेशान रही। मोकामा पूरी तरह से गोलियों की गूंज से थर्रा उठा। अब इस पूरे मामले में सोनू की गिरफ्तारी हुई है और तस्वीरों में आप देखिए कि किस प्रकार से न्यायिक हिरासत में सोनू को भेजा जा रहा। और वहीं इस पूरे मामले को लेके पटना में जिस प्रकार से जो थाने में अनंत सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट का जो मामला दर्ज किया गया था, इसमें अनंत सिंह ने आत्मसमर्पण किया, यानी कोर्ट में सरेंडर किया। उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पटना के बेउर जेल में उन्हें भेज दिया गया। अब आपको पर्दे के पीछे के खेल को समझाते हैं कि आज भी अनंत सिंह का रुतबा और वर्चस्व कहीं ना कहीं मजबूत है। भले ही सोनू मोनू गैंग ने उनसे टकराने की कोशिश की हो, लेकिन घटनाएं एक ही हो, मामला 3-3 दर्ज किया गया हो, लेकिन पुलिस समझदार है और पुलिस ने काफी समझदारी से यह काम किया है कि जहां इस मामले में अनंत सिंह को बेउर जेल भेजा गया, लेकिन जो पूरी बातें निकल के आई है कि इस पूरे घटनाक्रम में सोनू की जो गिरफ्तारी हुई है, सोनू को फुलवारी शरीफ जेल भेजा जाएगा और कुछ घंटों में फुलवारी शरीफ जेल में सोनू पहुंच जाएगा। आप तस्वीरों में देखिए कि किस प्रकार से न्यायिक हिरासत में सोनू को भेजने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। पुलिस के कस्टडी में सोनू है। पुलिस ये जानती है कि अगर बेउर जेल हम सोनू को भेजते हैं तो फिर से अदावत हो सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि विगत कुछ दिनों महीने पूर्व जिस प्रकार से जो बेउर जेल में जो अदावत हुई थी, जो पूरा विद्रोह हुआ था, जिसमें अनंत सिंह पर FIR भी दर्ज हुआ था, इसी कारण पुलिस ने इस तरह की घटनाएं ना हो, अप्रिय घटना देखने को ना मिले, इसके लिए एक बीच का रास्ता कहा जा सकता है कि पुलिस ने निकालने का काम किया और अनंत सिंह को बेउर जेल और सोनू जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसे फुलवारी शरीफ जेल भेजा है। अगर दोनों को एक जगह भेजा जाता तो कहीं ना कहीं यह आशंका जाहिर की जा सकती थी कि कुछ अप्रिय घटना घट सकती थी। इस पूरे मामले को लेके दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन इतना जरूर साफ है कि मोकामा में जो वर्चस्व और रुतबा जो कायम रहता था, अब कहीं ना कहीं मोकामा में एक बड़े गैंग का उदय हुआ। और अगर इसी तरह सोनू मोनू गैंग ने जो अनंत सिंह से जो टकराने की हिमाकत की है, हिम्मत जुटाई है, आने वाले समय में यह साफ कहा जा सकता है कि फिर से सोनू मोनू का एक बड़ा नाम होगा। बाहुबली के तौर पे वो अपनी पहचान बना सकता है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जो दोनों भाई के नाम पे दर्ज हैं और जिस प्रकार से उनकी भी तूती उनके एरिया में, उनके क्षेत्र में चलती है। और आपको पता ही होगा कि बिहार की राजनीति में अपराध की दुनिया से बाहुबली जो लोग बनते हैं और उसके बाद बाहुबली के दम से ही चुनाव जीता जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस भले ही टकराव में पुलिस ने FIR करके मामले को शांत कर दिया है, लेकिन आने वाला ये जो टकराव हो वो किस रूप में भीषण रूप लेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार कई महीनों में, सालों में मोकामा में जो शूट आउट का मामला है वो लगातार देखने को मिलता है। आपको याद होगा कि मोकामा के पूर्व विधायक जो बाहुबली के नाम से, छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं, उनका वर्चस्व कहीं ना कहीं उनकी जो लड़ाई है विवेका पहलवान से भी चलती थी। विवेका पहलवान से अब उनके रिश्ते काफी अच्छे। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेके जो प्रक्रिया है, पुलिस किस प्रकार से प्रक्रिया जो कोर्ट में दोनों को जेल भेजा गया, अब आके क्या कुछ होता है, कितनी और गिरफ्तारियां होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस पूरे मामले में अनंत सिंह को बेउर जेल और सोनू को पटना पुलिस फुलवारी जेल भेज रही है। तमाम जो जानकारियां जो हमारे जो मोकामा के रिपोर्टर जो कृष्णा हैं उन्होंने पूरी तरह से इस पूरे मामले पे अपडेट दी है। मोकामा से कृष्णा के साथ पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट।